यमन के हौसियों ने बाबुल मंदब पर जादुई जाल बिछा दिया। इस जादुई जाल की जद में आकर अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा गायब हो गया। ये तैयारा कैसे गायब हुआ और ये जादुई जाल कौन सा है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, यमन के हौसी मैदान में आ चुके हैं। अब वो मुकम्मल तौर पर एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से इशारा मिले और वो बाबुल मंदब भी बंद कर दें, और दूसरी जानिब उन्होंने अमेरिका का एक जदीद तरीन तैयारा भी गायब कर दिया। ये सब कैसे हुआ? अदील भाई, असल में किया है उन्होंने ये कि उन्हें अंदाज़ा था कि अमेरिका जो है वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है यमन के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर। तो उन्हें अंदाज़ा था कि ये हौसी जो हैं उनको भी किसी तरह आगे चैलेंज करेंगे। तो ये मुसलसल हालत जंग में हौसी और मुसलसल अमेरिका पे नज़र रखे हुए हैं। MQ-9 रीपर एक ड्रोन है, $30 मिलियन का ये ड्रोन होता है। ये ड्रोन है या तैयारा है इतना बड़ा, ये ज़रूर हमारे नाज़रीन को जी, ऐसा ही है। ये ना एक तैयारे जितना ही है, ड्रोन है, बहुत ही जदीद ड्रोन है, जदीद सर्विलेंस का इसमें निज़ाम लगा हुआ है, बहुत दूर तक देखता है, बहुत ही वाइडर रेंज को ये कवर कर रहा होता है और ये मालूमात इकट्ठी करता है, जासूसी करता है और बहुत ऊपर रह के बहुत ही प्रिसाइज जासूसी करता है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ 50,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करता है। वहाँ तक चला जाता है और नज़र नहीं आ रहा होता। और आप अगर इसको किसी इक्विपमेंट के ज़रिए नहीं देख रहे होंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर है। तो ये रेड सी के ऊपर उड़ रहा था अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर, $30 मिलियन का ये ड्रोन है। और अगर आप इसमें मज़ीद $30 मिलियन ऐड कर लें तो एक अच्छा खासा तैयारा आ जाता है, जदीद फाइटर जेट आ जाता है। तो $30 मिलियन का ये MQ-9 रीपर रेड सी के ऊपर, बुहिरा अहमर के ऊपर ये परवास कर रहा था और उनकी हौसियों की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को मार्क कर रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था। और हो सकता है मुमकिन तौर पे आगे इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद वो यहाँ पे कोई एक्शन करने का मंसूबा रखते हों। उस दौरान जब हौसियों ने इसको देखा तो उन्होंने अपने एक डिफेंस सिस्टम से इसको निंजा मिज़ाइल उन्होंने इसके लिए तैयार किया है। उसका मिज़ाइल का नाम है निंजा। उसके ज़रिए इन्होंने उसको निशाना बनाया है और निशाना जब बनाया है तो ये आके यमन के एक सहरा में इसका मलबा गिरा है। इसका मलबा उन्होंने देखा है, उठाया है और उसके बाद उसकी वीडियो रिलीज़ की है ताकि कोई ये शक ना रहे कि ये बात कंफर्म है भी, तस्दीक हुई भी है कि नहीं। कंफर्मेशन के लिए उन्होंने उसकी मलबे की वीडियो भी रिलीज़ कर दी कि भाई हमने गिराया, ये यहाँ पे आके गिरा, ये मलबा है, देख लो। अगर अमेरिका का और भी कोई तैयारा या ड्रोन आया तो उसका भी यही हाल होगा। यही हाल होगा। और यमन के जो हौसी हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक क्यू के इंतज़ार में बैठे हैं कि जैसे ही उनको कहा जाएगा एग्जीक्यूट तो वो अमेरिका को वहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, ईरान की तरफ से एक इशारा आ जाए। इसीलिए ईरान पर हमले के तनाजुर में जब अमेरिका ये और इसराइल ये सोचता है कि वो जाए हमला करे तो उसको बहुत से ब्रेक इसलिए भी लग जाते हैं कि उसको अंदाज़ा है कि बहुत से और फ्रंट खुल जाएंगे जो हमले के हवाले से। तो इसलिए जो यमन के हौसी हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से इन चीज़ों को देख रहे हैं। और तो बाबुल मंदब बंद करने की भी तैयारी किए हुए हैं यमन के हौसी। बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी इस कदर किए हुए हैं कि उनका सारा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो गई है। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ का मॉडल जो है वो पढ़ा है, समझा है और उसके बाद हौसी क़यादत ने बैठकर इस बात का फ़ैसला किया है कि हमें इसको बंद करना चाहिए। तो आबनाए हुर्मुज़ से अगर दुनिया का 20% तेल रोज़ाना गुजरता है तो 10% तो यहाँ से भी गुजरता है। और अज़हर भाई, सिर्फ तेल ही नहीं गुजरता, वहाँ से एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत भी होती है। देखिए, बाबुल मंदब से गुजरकर नहर स्विस से गुजरते हुए आगे यूरोप की तरफ तिजारत होती है और यूरोप की तिजारत सारी जो एशियाई मंडियाँ हैं वो यहीं से होकर तो सारी तिजारत होती है, क्योंकि जो केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता है ना वो तब मतरूक हो चुका हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और वो बहुत ज़्यादा लंबा भी है। जी, असल में आप जब इसको लोग स्टडी करेंगे ना हमारे नाज़रीन, तो वो देखेंगे कि ये एक यू शेप बनती है। आबनाए हुर्मुज़ से आप चलते हैं, बहिरे अरब की तरफ आते हैं, खलीज अदन से होते हुए आप रेड सी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये यू शेप में जब आप किसी समंदर को बंद कर देंगे, आप रेड सी की तरफ जाते हैं और रास्ते में बाबुल मंदब है, आप बाबुल मंदब से गुजरेंगे और रेड सी में दाखिल होंगे। ये 29 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ जो है ना वो यमन है। जी बिल्कुल। और वहाँ से आपको जब गुजरना है और जाना है तो इसका मतलब ये है कि आपने एशिया, मिडिल ईस्ट और जो यूरोप है उस सब का माल रोक दिया। ख़ास तौर पर अमेरिका का बहुत सारा ड्राई गुड्स यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा जो खलीजी ममालिक का तेल है वो भी यहाँ से गुजरता है। तो एक बहुत बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट है जो खलीजी ममालिक को एक और धचका लगने वाला है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है कि हौसी जज्बाती नहीं हो रहा है।
उन्होंने इसको सोचा है, उन्होंने अपना हुर्मुज़ का जब मॉडल को सोचा है कि किस तरह से ईरान ने इस पे काम किया, तो उन्होंने बाबुल मंदब का एक अलग बनाया है और कहा है कि यहाँ पे $2 मिलियन नहीं, $20 लाख नहीं, $50 लाख, $50 लाख Five- एक ऑयल वेसल्स का। एक ऑयल वेसल का $5 मिलियन चार्ज किया जाएगा और फिर उसको यहाँ से गुजरने दिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि अगर अमेरिका यहाँ पर आता है तो उससे कैसे निपटना है। ख़ास तौर पे जिन जिन ममालिक को उन्होंने स्टडी किया कि किस किस के जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि आलमी ताकतों के जहाज़ गुजरते हैं और एंड मुमकिन है कि वो अपने जहाज़ों को यहाँ से बहुत ही हिफाजती अपने हिसार में ले जाने की उनकी नेवी कोशिश करे और उनकी बहरिया यहाँ तक आ जाए। तो उनकी बहरिया से कैसे निपटना है उसकी भी तैयारी हर मुल्क के लिहाज से अलग अलग की हुई है। पहले हमले किए हैं ना इन्होंने, अमेरिका के जहाज़ों पर हमले किए, इसराइल के जहाज़ों पर हमले किए, तो अगर किसी और मुल्क की नेवी इधर आती है तो उस पर भी हमले किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे और उसके लिए उन्होंने तैयारी की है। बाबुल मंदब के दोनों जो पार्ट हैं उस तरफ हमला किस तरह किया जाएगा और कहाँ से किया जाएगा और उसकी जो रेंज है वो क्या रखी जाएगी। तो ये यमन के अंदर बैठेंगे, वहाँ से निशाना बनाएंगे और इनके पास एक खासा चौड़ा इलाका है हमला करने के लिए। तो अगर जो भी इनसे निपटने आएगा वो इनके छोटी छोटी लोकेशंस को इस तरह से लॉक करके मार्क नहीं कर सकेगा, उसको बहुत मुश्किल होगी, इनको बहुत आसानी होगी उससे निपटने के लिए। तो ये बात अब तकरीबन तय हो गई है कि जिस तरह पर्शियन स्ट्रेट गल्फ अथॉरिटी जो बनाई गई है वो, और इसी तरह बाबुल मंदब की भी एक अथॉरिटी ये लोग बना देंगे। $5 मिलियन उसकी के पैसे रख देंगे, टोल टैक्स रख देंगे, जिसको गुजरना है वो अदा करेगा यमन के जो हौसी हैं उनको, और अगर उसको अदा नहीं करेगा तो उसके बाद वो सिर्फ मिसाइल खाएगा, तबाही के शिकार होगा। लेकिन अजहर भाई, अगर ये सब कुछ हो जाता है, अगर बाबुल मंदब पर वो मुकम्मल तौर पर कब्जा करके और इसी तरह जहाज़ों को गुजरने देते हैं $5 मिलियन लेकर, तो ये दुनिया की मईशत पर तो बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे। उनको बहुत ज़्यादा हिट होगा, बुरी तरह से होगा। और हो सकता है कि यमनी जो हैं वो ये चाहते हों, हौसी जो हैं, कि आप उनसे बात करें, हो सकता है वो कहीं पैसे कुछ कम भी कर दें, हो सकता है कि ये मामला भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात जहन में रखें कि आप थोड़ी सी चीज़ों को भी मूव करने के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे होंगे, आपकी शिपिंग लाइंस महंगी हो जाएंगी, आपके इंश्योरेंस कवर महंगे हो जाएंगे, आपकी जो गुड्स हैं वो बहुत सारी मार्केट्स में उनकी मुसाबिकत ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप जो चीज़ वहाँ पे $100 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं $100 में, जब उसमें ऐड करेंगे आप ये $5 मिलियन का टोल, तो वो थोड़ी और महंगी हो जाएगी। तो वहाँ तो सेंट्स में मुकाबला हो रहा होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो आप तो बहुत ज़्यादा जगहों पर कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे। हौसी इस सारे प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार करें? क्या ईरान की जानिब से सिर्फ सब्ज़ झंडी का इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही ईरान सब्ज़ झंडी लहराए उन्हें गो हेड दे तो उस पर कब्ज़ा करें और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दें? असल में हौसी जो हैं वो एक बहुत बहुत बड़ी सुपर पावर टाइप चीज़ नहीं है ना, तो वो ये चीज़ देख रहे हैं कि हम फाइनलाइज कर लें सारी चीज़ों को, मैकेनिज़्म क्या होगा हमारा, फाइनेंशियल मैकेनिज़्म क्या होगा। इसके साथ साथ वो ये देख रहे हैं कि हमारा दिफाई मैकेनिज़्म इसमें क्या होगा। अगर अमेरिका जैसी कोई ताकत या और कोई बड़ी यूरोपीय ताकत हमारे पास आके खड़ी हो जाती है तो हम कितना लड़ सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, हमारे पास क्या है, इन सब चीज़ों को जब वो फाइनलाइज कर लेंगे। और ऑफ कोर्स जो आपने बात की है कि ईरान उनको कह देता है, हाँ, क्योंकि वो हमेशा से हौसियों को ईरान की प्रॉक्सी ही कहा जाता रहा है। वो ईरान की उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस हवाले से, और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप ईरान पर हमला करने जाएंगे अमेरिका की तरफ से, तो ये जहन में रखिएगा कि यमन का मैदान खुद ही गर्म हो जाएगा और इसराइल को बहुत सारी जगहों पे, अमेरिका को बहुत सारी जगहों पे चोट लगनी शुरू हो जाएगी। और यही वो बात है जिससे वो डरते हैं। और ईरान की का एक ग्रीन सिग्नल मिलते ही बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, और इस बात से अमेरिका बहुत ज़्यादा डरता है और उसको अंदाज़ा है कि अगर बाबुल मंदब भी इन हालात में बंद हो गया, ऑयल प्राइसेस तो मेरे ख्याल में फिर आएंगी ही नहीं। मतलब कोई ये बताएगा ही नहीं कि $150 या $200 है, फिर तो कहेगा जनाब ये $250 है, लेना तो ले लो। हाँ, ले लो, ऐसा ही है। और तो ब्लैक मार्केट वाला सिलसिला बन जाएगा जी, और कोई वहाँ पे ख़रीदार ही नहीं होगा, क्योंकि इतने पैसों में ही कोई नहीं कर पा रहा है चीज़ें। तो आगे जाके इकोनॉमीज़ को आप कैसे चलाएंगे, और जो जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी जो बहुत बुरी तरह हिट हो रही है इस वक्त, वो उसका धड़न तख्ता हो जाएगा मजमूई तौर पे। और उसको एक ऐसा वार है ये कि अगर ये ऐसा घाव है जो लग गया, तो मेरे ख्याल में साल 1.5 साल तक तो आप पूरी दुनिया मिलकर कोशिशें करती रहेगी इज्तिमाई तौर पे, लेकिन इकोनॉमीज़ को उठा नहीं सकेगी, ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं उठा पाएगी। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, सारी सूरत के बारे में अजहर अली खान ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और अजहर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।